फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का मॉडल पेपर क्वेश्चन बताने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी ना? तो एक का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड कार्निवाल्स। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है ना? तो इसका जो दो का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 3 कालखंडों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था ना? तो 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोलकाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हैदर अली, ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर, ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन नंबर जो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। उसके बाद बोल रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी ना? तो ऑप्शन नंबर ए धान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नील, ऑप्शन नंबर सी गन्ना, ऑप्शन नंबर डी गेहूं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नील हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। संथाल, मुंडा और उराव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं ना? तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखते हैं कौन सा हो जाएगा 6 का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई ना? तो ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूरत, ऑप्शन नंबर सी बंगाल, ऑप्शन नंबर डी मद्रास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है ना? तो ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगल पांडे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए दाढ़ी रखने की मनाही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है छुट्टी नहीं मिलना, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है युद्ध वास्तव विदेश जाना। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है चर चर्बी वाले कार कारतूस का अफवाना। तो करेक्ट 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस का अफवाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है। किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मेखना मेखनाकाट कहा जाता है ना? तो 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया है 1835 का शिक्षा अधिनियम अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बुट्स डिस्पेव, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुट्स डिस्पेच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी दिया है मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई ना? ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी 2015 को, ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 2020 को, ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 2020 को, ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 2015 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 जनवरी 2015 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है। इनमें कौन से समाज सुधारक ने अपने पुत्र की शादी एवं विधवा से करके एक मिसाल पेश की थी ना? तो 13 का जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिराव फूले, ऑप्शन नंबर सी ईश्वर चंद्र विशाख विद्यासागर, ऑप्शन नंबर डी हरिविलास सरदाना। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है। इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना के प्रकाशन से संबंधित है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ताराबाई सिंधे, ऑप्शन नंबर बी जीतेव री वाव जीतेव ज्योति राव फुले, ऑप्शन नंबर सी पंडित
रामबाई उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया है हरिविलास सरदाना। तो 13 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ताराबाई शिंदे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 15 बोल रहा है इनमें से किन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ईवी ईवी रामास्वामी नायकर, ऑप्शन नंबर बी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर सी पंडित रामबाई, ऑप्शन नंबर डी नारायण गुरुना। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ई वी रामास्वामी नायकर ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखते हैं। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा की गई ना। तो 16 का जो करेक्ट 16 में देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। इस ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ईश्वर चंद्र विश्वास विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है राजा राम मोहन राय। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हेनरी लुइस विलियम डेजरियो ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है ना। तो 17 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ खिलाफत आंदोलन। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है इनमें से कौन से क्रांतिकारी ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था ना। तो 18 का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरदार भगत सिंह हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक विश्व कप एवं एशियाई खेल 3 में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं ना। तो 19 में ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है माइकल किंडो, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है निक्की प्रधान। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ अजित लकड़ा। उसके बाद तो 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइकल किंडोना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है ना। तो हो जाएगा जो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवीकरणीय नवीकरणीय योग्य संसाधन हो जाएगा। मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा चलते रहेगा। उसको ना वो प्रदूषण फैला सकता है ना किसी तरह से हमारा नुकसान पहुंचाता है। वो इसीलिए नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया ना। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ चंद्रमा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्नि 2, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा 3 और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ अद्वितीय ना। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रयान 3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ चीन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ भारत, ऑप्शन नंबर डी दिया है रूस। तो एक 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत हो जाएगा हमारा भारत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है इनमें से कौन मृदा के निम्नीकरण में सहायक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ अतिचारण। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अतिचारण। ज़्यादा मतलब किसी एक जगह में ज़्यादा पशु चराने से उस वहाँ की जगह जो होता है पूरा ख़त्म हो जाता है, घास उस ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण मिट्टी का जो हवा चलने से उसका मिट्टी को बहा के ले जाता है, उसी को बोलते हैं उसी से निम्नीकरण होता है, मतलब मिट्टी की कटाई होता है। तो उसके बाद देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल क्या कितना प्रतिशत पीने योग्य है ना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हो 30%, ऑप्शन नंबर बी दिया हो 15%, ऑप्शन नंबर सी दिया हो 2.7%, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं ना। तो उसका 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी
2.7% हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है ना, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बच्चों की पढ़ाई से, ऑप्शन नंबर बी दिया है सैनिकों से, ऑप्शन नंबर सी दिया है युवकों के कौशल विकास से, ऑप्शन नंबर डी दिया हो उपयुक्त सभी से। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युवकों के कौशल विकास से ना। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं विश्व में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस देश द्वारा किया जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ भारत, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ चीन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ रूस, ऑप्शन नंबर डी दिया है अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन से फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ जूट दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ पटसन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ कपास, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ चावल ना। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कपास। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है ना, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ अंगूर उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ रेशम उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ मधुमक्खी पालन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ फूलों की खेती ना। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मधुमक्खी पालन ना। उसके बाद देखते हैं आगे तरफ 29 नंबर क्वेश्चन इनमें कौन सा देश मसाले उत्पादन में प्रमुख है ना, मतलब सबसे आगे है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ भारत, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ चीन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ थाईलैंड ना। तो इसका जो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन खनिज आधारित उद्योग है ना, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ सूती वस्त्र, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ लोहा इस्पात, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ रेशम, ऑप्शन नंबर डी कागज़ दिया हुआ ना। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोहा इस्पात। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत का पीटसबर्ग किस शहर को कहा जाता है ना, पीटसबर्ग किस शहर को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है बोकारो को, ऑप्शन नंबर बी दिया है धनबाद को, ऑप्शन नंबर सी दिया है राउरकेला को, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है जमशेदपुर को ना। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जमशेदपुर को बोलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है झारखंड का कौन सा स्थान उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ना, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ हटिया, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ गोमिया, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ घाटशिला, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ सिंदरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिंदरी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ जन्म दर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ प्रवास, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ उपयुक्त सभी ना। तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया ना, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ राजतंत्रात्मक शासन पद्धति, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ संसदीय शासन, और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ अध्यक्षीय शासन पद्धति, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है उपयुक्त सभी। तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसदीय शासन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को कितने तरह का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है ना, तो 35 का ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 5, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 10, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 6, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ 4। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है किसी एक धर्म के प्रति कठोर, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है यही सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों रह सकते हैं यहाँ ना। उसके बाद ऑप्शन